हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्शन कैसे किया जाता है। ऑक्टल टू हम लोग हेक्साडेसिमल देखे थे, उसी तरह ही हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला वही है। हेक्साडेसिमल से सबसे पहले हम लोगों को बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद बाइनरी टू ऑक्टल में कन्वर्ट करना होगा। बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही इजीली आप लोग समझेंगे। मैं बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से आप लोगों को ये समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हो वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं विथ एक एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पर हम लोग हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। नंबर लेते हैं A F B 7 2। ये जो नंबर है ये हेक्साडेसिमल में है, जिसको हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर पे। हम लोगों ने बताया था यहाँ पर हम लोग इसको ईच एंड एवरी बिट को, मतलब A F B 7 2 ईच एंड एवरी बिट को हम लोग पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को क्या ज़रूरत होगी? 4 बिट की। 1 2 3 4 ये हम लोग 4 बिट लेंगे। 4 बिट में इस A को कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद 4 बिट में F को कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए मैंने बताया था एक फॉर्मूला, आपको नंबर आपको सीरीज याद रखने के लिए बोला था, वो है आपका 8 4 2 1। इस फॉर्म में जहाँ जहाँ पर 1 होगा उसको हम लोग लिखेंगे। ए का मतलब क्या है? हम लोग इसको लिखते हैं क्या? ए है आपका 10, F क्या है 15, अभी B क्या है 11 और 7 तो एज इट इज़ रहेंगे। ये दोनों तो न्यूमेरिकल नंबर है, तो हम लोग 10 को कैसे लिखेंगे? 10 कहाँ पर आएगा? 8 + 2 हम लोग इसको ऐड करेंगे तो इस यहाँ पर हमारा 10 आएगा। तो 8 की जगह 1 लिखेंगे, 2 की जगह 1 लिखेंगे, बाकी 2 प्लेसेस पे हम लोग 0 ऐड करेंगे। तो हम लोग 10 को कैसे लिखेंगे? 1 0 1 1। अभी 15 का मतलब क्या है? 8 + 4 12 12 + 2 14 14 + 1 मतलब 4 ही जगह पर 1 1 1 1 1। अभी हमारा क्या है? 11 मतलब 8 + 2 + 1 दैट मीन्स 11। तो हमारा इस 4 की जगह पर 0 होगा, बाकी तीनों पे 1 होगा, मतलब 1 0 1 1। अभी 7 का मतलब क्या है? 4 + 2 6 + 1 7 मतलब 0 1 1। अभी क्या है? 2 मतलब सिर्फ 2 की जगह पर 1 होगा, बाकी तीनों में 0 होगा, मतलब 0 0 1 0। अभी ये पूरा नंबर बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है, इसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल का मतलब क्या है? 3 बिट को हम लोग राइट साइड से काउंट करेंगे। ये 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अभी देखिए 1 है, ये सिंगल बिट है, तो इसको हम लोग 3 बिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? लेफ्ट साइड में 2 0 ऐड करके। तो ये क्या आएगा? ये आपका आएगा 1। अभी ये 0 1 1 मतलब 2 और 1 की जगह पर हम लोग लिखेंगे 1 1, तो 2 + 1 क्या है? इसका मतलब है आपका 3। अभी देखिए तीनों जगह पर 1 है, इसका मतलब क्या है आपका? 7। 4 + 2 + 1 7। अभी 1 1 0 1 1 0 का मतलब क्या है? 4 + 2 6 + 0 6 होगा। ये भी आपका 1 1 0 मतलब ये भी आपका 6 है। ये भी 1 1 0, इसका मतलब ये भी आपका 6 है। अभी इसका मतलब क्या है? सिर्फ 2। तो ये पूरा नंबर ऑक्टल में कन्वर्ट हो चुका है। तो पूरा नंबर है 1 3 7 6 6 2 6 6 2। ये नंबर पूरा हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट हो चुका है। ये आपका इंटीजर नंबर पे है। अगर फ्रैक्शन नंबर होगा तो उसको क्या करना है? प्रोसेस वही है, हेक्साडेसिमल से पहले बाइनरी, बाइनरी से फिर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। चलिए उसको भी हम लोग एक छोटे एग्जांपल से समझ लेते हैं। नंबर लेते हैं BD25.CE3। ये हेक्साडेसिमल नंबर है जिसको हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर पे।
ऑक्टल नंबर पे कन्वर्ट करना है। ओके, चलिए ईच एंड मैंने पहले ही बताया, ईच एंड एवरी बिट को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो B को भी बाइनरी में, D को भी, E और 5 को भी। यहाँ पर CE सबसे पहले हम लोग पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो नंबर है उसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद इस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर वही है, हेक्साडेसिमल दिया गया है, इसलिए हम लोग इसको 4 बिट में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 बिट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले B को हम लोग क्या लिखते हैं बताइए। B को हम लोग लिखते हैं 11 से रिप्रेजेंट करते हैं, D को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 13 से, और 2 और 5 तो एज इट इज़ रहेगा, और C को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्या 12 से, E को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 14 से, एंड 3 एज इट इज़ रहेगा। तो इसको 11 को हम लोग अगर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 8 + 2 10 + 1 मतलब 1 0 1 1। अगर 13 को करेंगे क्या तो आएगा 8 + 4 12 + 1 तो 1 1 0 1। 2 को करेंगे 0 0 1 0। अभी 5 को अगर करेंगे 4 + 1 0 1 0 1। ये नंबर आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है। अभी इस नंबर को कन्वर्ट करना है, पॉइंट के राइट साइड में जो नंबर है वो है आपका 12। 8 + 4 12 मतलब 1 1 0 0। नेक्स्ट आपका 14 14 मतलब 8 + 4 12 12 + 2 मतलब 1 1 1 0। अभी 3 है, 3 को हम लोग अगर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 2 + 1 मतलब 0 0 1 1। अभी इस नंबर को क्या करना है, हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, राइट साइड से हम लोग 3 बिट को काउंट करेंगे। ये देखिए ये 1 अकेला है तो इसके लेफ्ट में हम लोग 2 0 ऐड करेंगे। तो पहले पॉइंट के लेफ्ट में जो नंबर है इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आपका आएगा 1, ये आपका आएगा 3, ये आपका आएगा 6, अभी ये 4, ये भी आपका 4 है, और ये आपका 4 + 1 5 है। उसके बाद पॉइंट के बाद क्या है, पॉइंट के राइट में जो नंबर है उसको भी हम लोग 3 बिट से काउंट करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है लेफ़्ट टू राइट चलेंगे। यहाँ पर पॉइंट के लेफ़्ट में जो नंबर था उसको हम लोग राइट टू लेफ़्ट चल रहे थे, यहाँ पर हम लोग लेफ़्ट टू राइट चलेंगे। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर 3 बिट, ये भी आपका 3 बिट, ये आपका 3 बिट, और ये आपका 3 बिट। तो ये नंबर कन्वर्ट होके क्या आएगा 110 मतलब 2 + 4 6। उसके बाद 011 मतलब 3। उसके बाद 100 4। उसके बाद 011 मतलब आपका 3। तो पूरा नंबर कन्वर्ट होके क्या आया 1 3 6 4 4 5.6343। ये नंबर पूरा ऑक्टल में कन्वर्ट हो चुका है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। फिर भी इसके रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। ये आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ये एग्ज़ाम में इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता ही आता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक छोटा सा टास्क आप लोगों को मैं दे रही हूँ, वो आप लोग सॉल्व करके मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या है। नंबर नोट कीजिएगा, नंबर है F35.A2B। इस हेक्साडेसिमल नंबर को आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करके इसका आंसर क्या है वो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।